लकवा यानी पैरालिसिस यह एक ऐसी समस्या है जो एक बार होने के बाद आदमी ज़िंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है, दूसरों के अधीन हो जाता है। तो आइए जानते हैं आज हम स्वास्थ्य में इस बीमारी से जुड़ी अनेक जानकारियाँ। लकवा व हाइपरटेंशन क्या होता है? लकवा जो है एक तरीके की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो है ब्लड की सप्लाई जो है इम्प्रॉपर हो जाती है, ठीक है? और ब्रेन उसके कारण जब हमारी ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर हो जाती है तो उसके कारण ब्रेन जो है डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। लकवा होने के क्या कारण होते हैं? ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए उस वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है? और भी मल्टीपल हमारे कॉजेज़ हैं। लकवा कितने प्रकार का होता है? पैरालिसिस जो है वो बेसिकली स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं वो 2 टाइप का होता है। इसमें आप देखा जाए तो एक होता है इस्चेमिक और एक होता है हेमोरेजिक। अब बात आती है इस्चेमिक क्या होता है? इस्चेमिक के अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो सप्लाई करती हैं ब्रेन को, वो वहाँ पे थ्रोम्बस हो जाता है ना? वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई है वो इम्प्रॉपर हो जाती है। दिस इज़ द इस्चेमिक चेंजेस। और अब बात चलते हैं हीमोरेजिक की तरफ। तो हीमोरेजिक की तरफ चलते हैं तो हीमोरेजिक का मीन्स ये हो जाता है वहाँ पे किसी भी चीज़ का हेमरेज हो जाना, ब्लड का फट जाना, वहाँ पे आर्टरीज़ का फट जाना, उसको कहते हैं हम हीमोरेजिक स्ट्रोक। लकवा के क्या-क्या लक्षण होते हैं बताइए? जैसे कि एक आम आदमी को अगर हम सामने देखें, अगर आपको इस तरह के किसी भी मरीज में या किसी भी परिवार के सदस्य में सिम्पटम दिखते हैं, जैसे ड्रॉपिंग फेस का होना, फेस का टेढ़ा होना, आप एक आम समस्या है जिसको फेशियल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली इसके अलावा एक हाथ पैर का सुन्न होना, या फिर नॉर्मल अगर हम बात करें, तो आप देखते होंगे कि किसी को लगता है कि मुझे हेडेक हो रहा है। हेडेक होते-होते वो कहता है कि मुझे हेडेक होने के साथ-साथ पसीना बहुत आ रहा है। तो ऐसे ये जो मैं आपको सिम्पटम बता रहा हूँ, इस तरह के अगर आपको किसी भी मरीज़ में सिम्पटम देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज़ उस मरीज को किसी भी अवस्था में, जिस भी अवस्था में वो आपको लग रहा है कि उसका चेहरा टेढ़ा हो रहा है, या उसका बीपी हाई हो रहा है, या आपको लग रहा है स्वेटिंग, इट मीन्स बीपी हाई मतलब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है। इस अवस्था में बिना लेट हुए मरीज को इमरजेंसी की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि मरीज को अपने समय पर बहुत अच्छे से इलाज मिल पाए। लकवा के निवारण के लिए क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं बताइए? जैसे कि हम पैरासिटामोल टैबलेट ले लेते हैं, या किसी भी तरीके की कोई भी पेन किलर या कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं मेडिकल शॉप से, किसी भी तरीके से। ज़्यादातर लोगों को एक एस्पिरिन नाम की टैबलेट का पता है। वो ऐसी टैबलेट है जिसमें लोगों को लगता है कि इस टैबलेट को हमें दे देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि उस समय में बिना देरी किए हुए मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। इमरजेंसी में जहाँ एक अच्छे डॉक्टर हों, न्यूरो फिजिशियन हो, या नॉर्मल जनरल फिजिशियन हो, ताकि उसको सही समय पे सही उपचार मिल सके। तो अब इसमें अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है या किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो पैरालिसिस के अंदर भी जो एक हेमीप्लीजिया कंडीशन होती है, एक मोनोप्लीजिया होती है, ठीक है? एक क्वाड्रिप्लीजिया होती है। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर आपको मरीज को जो मैंने बताया आपको सिम्पटम, अब एक पैरालिसिस के बाद एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हेमीप्लीजिया, हाफ बॉडी ऑफ पैरालिसिस, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मरीज का एक हिस्सा जो है एक तरीके से कमज़ोर हो जाता है, उसका हाथ भी नहीं हिलता है, पैर भी नहीं हिलता है, यहाँ तक कि उसके फेस भी इन्वॉल्व रहता है, उसकी स्पीच भी जो है स्लर्ड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने डॉक्टर को दिखा दिया है या नहीं दिखाया है, तो नहीं दिखाया है तो उसको दिखाने के बाद अब हम आते हैं फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। तो फिजियोथेरेपी की तरफ चलते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट तो आपको जहाँ पे हॉस्पिटल जाएँगे वहाँ मिल जाएगा। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ताकि उसकी लिम्ब की जो पावर है, वो वापस आ जाए। उसका हाथ पहले की तरह नॉर्मल काम करने लग जाए, उसका पैर काम करने लग जाए, या उसका फेस जो है वो नॉर्मल अवस्था में आ जाए। ठीक है? तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो एक किसी भी फिज़ियोथेरेपिस्ट के अंडर सुपरविज़न में आपको करनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको घर पे इस तरीके से, अगर सपोज़ करिए कि आपको लग रहा है पेशेंट को हेडेक हो रहा है, या ड्रॉपिंग दिख रही है, या आपको फेस पे कुछ चेंजेज़ लग रहे हैं, या उसको बोलने में तकलीफ़ आ रही है, और आप अगर सपोज़ करिए कि आपने कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया और फिर भी आपको लग रहा है कि इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है मरीज़ को, तो इसके लिए हमें फिर सुपर स्पेशलिटी की तरफ जाना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी की तरफ इट मीन्स ये हो गया कि न्यूरो फिजिशियन से हमें इस चीज़ के लिए कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो एमआरआई करा के और आगे का जो भी निदान है,
वो आपको दे। लकवा होने पर किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप अभी समय देख रहे हैं, ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में उसे हमें जहाँ पे ठंडी जगह है, उस जगह से हमें उसको बचाना चाहिए। जो एरिया अफ़ेक्टेड हो गया है, जैसे कि हाथ है, पैर है, फेस है, उस एरिया को कोशिश करें जितना हो सके कवर करें। अगर नॉर्मल हो सके तो उसको जितना हो सके उसको एरिया को रब करें, और हो सके तो नॉर्मल फिनोमेना में जाएँ तो उसको नॉर्मल एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं, जो एक अंडर सुपरविज़न डॉक्टर या फिज़ियोथेरेपिस्ट के अंडर सुपरविज़न में, वो एक्सरसाइज़ेज़ उनको बरोबर करवाएँ। ठीक है? ये ध्यान रहे किसी तरीके की कोई भी मेडिसिन उस मरीज़ को अपने लेवल पे ना दें, ताकि आने वाले टाइम को देखते हुए या उस मरीज़ के शरीर को देखते हुए उसको कोई भी हानि ना पहुँचे। ऐसे केसेज़ आपको ज़्यादातर सर्दियों में देखने को मिलते हैं। तो जो मरीज़ जेनेटिक पेशेंट है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं और जो अबव 40 टू 45 एज से अबव हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने समय से घर लौटें इस सर्दी के वातावरण को देखते हुए, और जितना हो सके गर्म चीज़ों का सेवन करें, और अच्छे तरीके से कपड़े पहने, वियरिंग करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए इससे रिलेटेड, लकवे से रिलेटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बेसिकली क्या होता है कि कई बार बॉडी के अंदर हमें इस तरीके से भी लगता है कि जैसे कि भूख का कम लगना, या हमें इस तरीके से लगता है कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है। तो इस तरीके की जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी आपको अजीब लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है या पेट में भूख नहीं लग रही है, इस तरी तो बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के कोई भी चीज़ ना लें। हमें सुपरविज़न की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, सुपरविज़न की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि कई बार हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, अपने लेवल पे दवाइयाँ देते रहते हैं, तो उसके सुपरविज़न की इसलिए ज़रूरत होती है कि क्योंकि इसमें स्ट्रोक में बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे किसी के एमसी आर्टरी में इन्फॉक्ट है, या किसी के एसी आर्टरी में इन्फॉक्ट है, या फिर किसी के ब्रेन में हेमरेजिक हो गया है। तो वो सारी चीज़ें आप घर पे बैठ के नहीं देख सकते हैं कि वो उसके अंदर ब्लीड हुआ है या कोई ब्लॉकेज हुआ है। ये सारी जो चीज़ें हैं, हम क्या करेंगे, अगर मरीज़ को हमारे लेवल पर घर पे ट्रीट करेंगे, तो शायद हो सकता है उसका ब्रेन डैमेज हो जाए, शायद हो सकता है कि आने वाले समय में वो अनकॉन्शियस हो जाए। वो मतलब कहने का मतलब ये इस तरीके से कि आप ऐसा नहीं हो कि अपने लापरवाही की वजह से मरीज़ को खो दें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर का सुपरविज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपकी एमआरआई करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, और जो फर्दर जो भी सारी चीज़ें हैं रूल्ड आउट होती हैं आपके क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, उसको वो एज़ ए जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, वो आपको देगा, और अगर उसमें फिज़ियोथेरेपी की आगे नीड होगी तो वो भी आपको एडवाइस करेंगे। क्या बीपी बढ़ने से भी लकवा होता है? बेसिक जो रूटीन लाइफ स्टाइल होती है, उसमें मैंने ये देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन जिसमें बीपी लोगों का हाई रहता है, उसमें जनरल फिजिशियन या किसी न्यूरो फिजिशियन के ऑब्जर्वेशन में, या किसी भी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उनकी मेडिसिन चलती रहती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जिसको कहते हैं बीपी के लिए। तो कई बार मरीज क्या करता है कि उनको ब्रेक करता है, मतलब कहता है कि ठीक है, मेरा बीपी तो अब नॉर्मल आ रहा है, तो मुझे कोई नीड नहीं है इन मेडिसिन की। जबकि होता क्या है कि उस बीपी को उस मैनेज करने के लिए, ताकि वो अपने नॉर्मल लेवल पे रहे, उसलिए उनको बीपी की जो मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, लोग बाग कहते हैं कि नहीं नहीं, रोज मेडिसिन लेने से कुछ नहीं है, मेरा बीपी नॉर्मल है। और वो लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, वो करते हैं कि मेडिसिन को ब्रेक कर देते हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसा करते हैं, या और ख़ासकर ये जो मेडिसिन ब्रेक करने का कारण बहुत होते हैं कि हमारे या तो नेबर हैं, या हमारे आस-पास के जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही ऐसे आपको सलाह देते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें कि अगर आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं और उसको क्लोज़ करते हैं, तो मैं कहूँगा बिना डॉक्टर की गाइडलाइन के एक तो बीपी की मेडिसिन को कभी क्लोज़ नहीं करना चाहिए। और अब बात करते हैं, अगर बीपी की मेडिसिन क्लोज़ कर देते हैं और कल को आपको बीपी हाई हो जाता है, तो इससे आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपको ब्रेन डैमेज हो सकता है, या आपके किसी भी लेवल पे ब्रेन इंजरी हो सकती है, जिसके कारण आप क्वाड्रिप्लेजिया, जिसका मैंने पहले भी बखान किया था, हेमिप्लीजिया, इस तरीके की जो लकवा के रूप होते हैं, इस बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं, ताकि उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि ऐसा होने के बाद फिर हमें लगता है कि अगर हम उस समय मेडिसिन को कंटिन्यू रखते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो मेरी आप लोगों से यही सबसे बड़ा अनुरोध है कि आप ऐसी गलती ना करें, और जो भी अगर न्यूरोलॉजिकल कोई भी कंडीशंस होती हैं, ऐसा स्ट्रोक नहीं, एज़ ए कोई भी रिलेटेड बीमारी है, एज़ ए न्यूरो से रिलेटेड,
मैनी मैनी होती है, पार्किंसन होती है और भी एमएनडी होती है, एमएस होती है, मल्टीपल डिजीज़ होती हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने नियर बाय किसी भी अच्छे डॉक्टर से, न्यूरो फिजिशियन हो, चाहे न्यूरो सर्जन हो या न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हो या किसी भी जनरल फिजिशियन हो, उससे कंसल्ट करके ही आप ट्रीटमेंट लें, ताकि आपका जीवन बहुत अमूल्य है और ये बिल्कुल आप स्वस्थ रहें। मेरी आपसे सभी से ये शुभकामनाएँ हैं। यह थी लकवा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारी सभी समाज बंधुओं से अपील है कि अपनी किसी भी बीमारी का इलाज खुद ही ना करने बैठ जाएं, बल्कि डॉक्टर से सलाह लें और सही इलाज पाएं। इसी प्रकार की नई जानकारियों को पाने के लिए देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।